बेटे ने किया अपनी मौत का बदला पूरा। शेरनी का साहस और जंगल के जानवरों की अच्छाई। अब बचाओ, कोई मेरे बेटे को बचाओ, वो डूब रहा है। बचाओ, मेरा बेटा डूब जाएगा। कोई मेरे बेटे को बचाओ। हो, देखो कैसी चिल्ला रही है। यहाँ तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। अब तो इसका वक्त हो चला है। हा। कृपया करके रहम करो, मेरे बेटे को बचा लो। इसके बदले जो तुम मुझसे बोलोगे वो सब करूंगी, लेकिन मेरे बेटे को बचा लो। नहीं, ये रिस्क हम नहीं ले सकते। अब तो इसका टाइम हो चला है और जिसकी आ जाए वो जाता भी जरूर है। अब इसे बचाने वाला यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। ये सुनकर शेरनी भी नदी के अंदर छलांग लगा देती है और वह भी पानी के अंदर डूब जाती है। और दिगंबर शेर अपने बेटे को लेकर वहां से खुश होता हुआ चला जाता है और वह जंगल में आकर जंगल की राजगद्दी पर खड़ा होकर ऐलान करता है, सुनो जंगलवासियों, कहाँ मर गए सब के सब। उसकी इतनी खतरनाक आवाज को सुनकर सभी जंगलवासी वहां इकट्ठा होते हैं और दिगंबर शेर सभी जानवरों को देखकर खूब जोर जोर से हंसने लगता है। हो, तो क्या सोचा था तुम सबने? तुम उस शेरनी को मेरे सामने लाकर खड़ा करोगे और मैं उससे डर जाऊंगा। हो, अब बुलाओ उसे। उन दोनों माँ बेटों को मैं नदी के अंदर बहाया हूँ। आज से इस जंगल पर मैं राज करूंगा। मैंने पहले भी तुम सभी से यही कहा था कि चुपचाप मुझे जंगल का राजा बना दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। और देखो उसकी सजा तुम सबको क्या मिली। अब जो एक निशानी तुम्हारे राजा शेर की तुम्हारे पास थी वो भी ना बची। हो, अब ये जंगल मेरा है और इस जंगल में वही सब होगा जो कि मैं चाहूंगा। अपना ये फैसला सुनाकर दिगंबर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। कहीं जालिम ने उस मासूम को भी तो नहीं मार दिया। और जब उसने शेरनी को मार दिया तो शार्दुल को कहाँ छोड़ा होगा। सबसे ज्यादा तो उसे शेरनी के वारिस की जलन थी। नहीं, वो तो इतना मासूम था। ये दिगंबर इतना जालिम कैसे हो सकता है? उस मासूम को बहाया। अब जंगल के जानवर नदी की ओर भागते हैं और कश्तियां लेकर कुछ जानवर नदी के अंदर उतरते हैं और शेरनी और शार्दुल को ढूंढने लगते हैं। बहुत देर मेहनत करने के बाद जानवरों को शेरनी और शार्दुल मिल जाते हैं और जानवर उन्हें छुपते छुपाते जंगल के एक खंडर इलाके में लेकर आते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं था। अब भालू हकीम उन दोनों माँ बेटों का इलाज करता है। तुमने बहुत जल्दी ये कदम उठा लिया, इसीलिए इन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा। अगर थोड़ी और देर हो जाती तो इनके पेट में पानी ज्यादा भर सकता था, जिससे मैं भी इन्हें नहीं बचा पाता। अब तुम इन्हें उस जालिम से बचा कर रखो। थोड़े दिन में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप फिक्र ना करें भालू हकीम, हम इनका बहुत ख्याल रखेंगे और इन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। अब कुछ जानवर शेरनी और शार्दुल दोनों का ख्याल रखते हैं और उनके सेहतमंद होने का इंतजार करते हैं। उधर दिगंबर बहुत खुश था। उसे लग रहा था कि अब इस जंगल में उससे टक्कर लेने वाला कोई नहीं बचा। अब इस जंगल में वो अकेला हुकूमत करेगा। दिन बीतते हैं और वो करता भी ऐसा ही है। वो पूरे जंगल पर हुकूमत करता है और पूरे जंगल में उसका खौफ बन जाता है। अरे गाय, तुम इतने दिन से कहाँ थी? मैंने तुम्हें जंगल में बहुत दिन बाद देखा है। महाराज, वो मेरी ना थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं अपनी गुफा में ही आराम कर रही थी। क्षमा करें महाराज, अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो महाराज। अच्छा, चल मुझे मत बता और जा यहाँ से। गाय वहां से डरते डरते भागती है। अरे भालू भाई, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मुझे तो लगता है दिगंबर को शक होने लगा है। क्यों, तुम्हें ऐसा क्या लगा? वो मुझसे पूछ रहा था कि मैं इतने दिन से कहाँ थी। मैं उसे जंगल में नहीं दिखी, मैं रानी शेरनी के पास थी। आज ही आई हूँ मैं वहां से। मुझे लगता है उसे शक होने लगा है कि जानवर कभी कभी गायब हो जाते हैं। अरे नहीं, तुम्हें ऐसे ही उससे डर लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें बस एकदम नॉर्मल रहना है, वो कुछ नहीं होगा। दिन ऐसे ही डरते डरते बीतते हैं, लेकिन जंगल का कोई भी जानवर हार नहीं मानता है और सभी
अपना कर्तव्य पूरे मन से निभाते हैं। और वो भी दिन आ जाता है जब शार्दुल बड़ा हो जाता है। शेरनी ने आज तक शार्दुल को जंगल का रुख नहीं करने दिया था और शार्दुल हमेशा जंगल जाने की जिद किया करता था। और आज शेरनी उसे खुद से बोलती है कि जाओ जंगल घुमाओ। शेरनी की बात सुनकर शार्दुल हैरान हो जाता है और वह बोलता है, माँ, आपने आज तक तो मुझे वहां नहीं जाने दिया, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आज आप मुझे खुद से जंगल जाने का बोल रही हैं? क्योंकि बेटा अब बदला लेने का वक्त आ गया है। किस चीज का बदला माँ? मैं कुछ समझा नहीं। जाओ, आज पहले तुम एक चक्कर जंगल का लगाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें कहीं भी गलती से भी नहीं रुकना है। बस जंगल का चक्कर लगाकर वापस आना है। और अगर तुम्हें दिगंबर दिखे तो उसकी नजरों से बचना है। ये सुनकर शार्दुल जंगल में चला जाता है और जंगल में घूमने लगता है। तभी दिगंबर भी वहां से गुजरता है और उसकी नजर शार्दुल पर पड़ती है। वो जैसे ही संभलता है, शार्दुल एकदम से वहां से गायब हो जाता है। ये मैंने इतने सालों में क्या देखा? आज तक तो मुझे उस शेरनी के बेटे की परछाई भी जंगल में नहीं दिखी, फिर आज ऐसा क्या कि मुझे वो मेरे सामने दिखा? छोड़ो, शायद मेरी नजर का छलावा हो। दिगंबर शेर ये सब बोलकर वहां से वापस चला जाता है और शार्दुल घूम फिर कर शाम होने पर अपनी माँ के पास वापस आता है और बोलता है, माँ, अब बताओ आखिर कौन सा बदला जो मुझे पूरा करना है? अब शेरनी उसे उस दिन हुई पूरी घटना के बारे में बताती है। माँ, लेकिन उसने हमारे साथ ये सब क्यों किया? अब शेरनी बोलती है, बेटा, आज से 20 साल पहले तुम्हारे बाबा गब्बर शेर इस जंगल पर हुकूमत करते थे और इस जंगल के निज़ाम को बहुत अच्छे से संभालते थे। एक दिन पास के जंगल के कुछ शिकारी हमारे जंगल में आते हैं और वह जंगल से कुछ जानवरों को पकड़ कर ले जाते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता है। ऐसे ही हर रोज वो शिकारी आते और हमारे जंगल से जानवरों को पकड़ कर ले जाते थे। जब ये बात तुम्हारे बाबा को पता चली तो तुम्हारे बाबा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो दूसरे जंगल के लिए निकल पड़े। मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा पास के जंगल में बहुत से हमारे जंगल के जानवरों को कैद किया हुआ है। ये सब देखकर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां उस शिकारी से लड़ने लगे, लेकिन उसके पास इतनी फौज थी कि उन्होंने तुम्हारे पिता को जान से मार दिया। लेकिन उस दिन ये अच्छा हुआ कि उस लड़ाई के बीच तुम्हारे बाबा ने वहां से जानवरों को आज़ाद कर दिया। जब तक गब्बर शेर जिंदा थे, हर कोई थर थर कांपता था, लेकिन जैसे ही आसपास के जंगल वासियों को ये खबर मिली कि गब्बर शेर मर चुका है, तो उन सब ने हमारे जंगल पर कब्जा करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मैं हमेशा उन सब के सामने ढाल बनकर खड़ी थी और किसी को भी एक कदम नहीं उठाने दिया। एक दिन वही शिकारी हमारे जंगल में घुस आया जिसने तुम्हारे बाबा को मारा था। कुछ दिन तो उसने चुपचाप जंगल के सारे राज जाने। एक दिन जब मैं नदी में तुम्हें पानी पिलाने के लिए लेकर गई तो उस जालिम ने मौका पाकर तुम्हें पानी के अंदर धक्का दे दिया। मैंने बहुत कोशिश की मैं तुम्हें बचा लूं, लेकिन जब मैं नाकाम रही तो मैं भी पानी के अंदर ही कूद गई। इसी बीच जंगल के जानवरों ने हमें सहारा दिया और उस दिगंबर ने पूरे जंगल पर कब्जा जमा लिया और वो अब हर दिन जंगल के जानवरों पर जुल्म करता है। जंगल के सभी जानवर इस इंतजार में थे कब तुम बड़े हो और सबका बदला पूरा करो। और अब वो बदला पूरा करने का वक्त आ गया है बेटा। क्या तुम वो बदला पूरा करोगे? माँ, आप फिक्र ना करें, आपके सारे बदले पूरे होंगे। बस मैं पहले कुछ दिन उसे जान लूं। अगली सुबह होती है। शार्दुल फिर से जंगल में जाता है और फिर से दिगंबर को एक झलक दिखाकर वापस आ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। अब दिगंबर को फिक्र होने लगती है और वह सोचता है, कहीं ये कोई छलावा तो नहीं जो मुझे परेशान करता है, वरना मैंने तो शेरनी के बेटे को मार दिया था। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अगली सुबह होती है। दिगंबर परेशानी में जंगल में निकलता है। तभी उसे फिर से वही छलावा नजर आता है।
अब की बार दिगंबर पीछे मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कुछ देर बाद दिगंबर पीछे मुड़ता है तो शेरनी और शार्दुल उसे उसके सामने खड़े हुए मिलते हैं। अब शार्दुल बोलता है, क्या हुआ? बस इतने से ही डर गए? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। शार्दुल के छलावे को देखकर दिगंबर डर जाता है और वह डरते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। हो, माफ करने के लिए थोड़ा ही आया हूं, अब तो सारे बदले पूरे होंगे। अब शार्दुल उसे घसीटते हुए जंगल में लेकर आता है, जानवरों को वहां इकट्ठा करता है और सभी जानवरों के सामने उसे खत्म कर देता है। जैसे ही उसके बेटे को ये खबर मिलती है तो दिगंबर का बेटा दौड़ते हुए वहां आता है, लेकिन शार्दुल के सर पर खून सवार था और शार्दुल उसे भी जान से मार डालता है और अपने सभी बदले पूरे कर लेता है। अब जंगल के सभी जानवर बहुत खुश होते हैं और शार्दुल को ही अपने जंगल का राजा बना लेते हैं और खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज मैं उस जादुई मणि को हासिल करके ही रहूंगा। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपनी जान भी क्यों ना गंवानी पड़े, लेकिन वो जादुई मणि मुझे चाहिए। अब वो मेरी जिद बन चुकी है। कालिया शेर अपने आप से बातें करते हुए जंगल की ओर बढ़ रहा था और ना जाने किस मणि की बात कर रहा था। कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपनी मंजिल पर पहुंचता है और वहां जाकर वह खड़ा होकर कुछ रंगीन बागों को देखने लगता है जो कि एक जादुई मणि की रक्षा कर रहे थे। ये सब देखकर कालिया शेर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हो, हाँ, यही तो मुझे चाहिए। इसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज मुझे अपनी मंजिल बहुत करीब दिखाई दे रही है। अब मैं इसे हासिल करके ही दम लूंगा। हो। अरे कालिया शेर भाई, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? मैं ऐसे ही आया था। मैंने सुना था तुम्हारे जंगल में कोई बहुत बड़ी आफत आई है, इसीलिए मैं बस थोड़ा परेशान हो गया था, लेकिन यहाँ सब कुछ सही देखकर बहुत अच्छा लगा। तुम मुझे सब सच बता सकते हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और शायद तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद भी कर दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर सब ठीक है तो तुम इतने डर क्यों रहे हो और रंगीन बागों की मणि पर तुम्हारी निगाहें क्यों टिकी हुई है? बताओ, मैं सब जानता हूँ। तुम चाहे मुझसे जितना भी छुपा लो, लेकिन तुम्हारी शक्ल से सब कुछ जाहिर हो रहा है कि तुम्हें इस जादुई मणि की इच्छा हमारे जंगल खींच लाई है। बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मेरी क्या मदद करोगे? हाँ, क्यों नहीं कर सकता मैं? नहीं, कर तो सकते हो, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे कर लूं? भरोसा करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी जान जोखिम में डालकर जब तुम्हें ये मणि लाकर दूंगा तो तुम इसमें से कुछ शक्तियां मुझे दे देना। बोलो, मंजूर है? मंजूर तो है, लेकिन अगर तुमने ये सब बातें रंगीन बागों को ही जाकर बता दी तो फिर मैं क्या करूंगा? अगर मैं उन्हें जाकर ये सब बताऊंगा तो वो सबसे पहले मुझे ही बंदी बनाएंगे, और अगर तुमने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ लगा हुआ था तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी जाऊंगा, और मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं कभी नमक हरामी नहीं करूंगा। अच्छा, ठीक है, तो फिर बताओ ऐसा क्या करे जो ये मणि हमें मिल जाए? अब चीता और कालिया शेर मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रात होती है और चीता रंगीन बागों के लिए कुछ खाना लेकर आता है और आकर बोलता है, महाराज, मेरे यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है और उसकी खुशी में मैं आप सबके लिए ये कुछ खुशी का तोहफा लेकर आया हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो आप इसे स्वीकार करें। रंगीन बाग सभी चीते की खुशी में खुश हो जाते हैं और वह चीते के दिए हुए भोजन को स्वीकार करके उसका सेवन करते हैं। और कुछ देर बाद वो सभी बाघ एक एक करके बेहोश होकर जमीन पर गिर जाते हैं और चीता और कालिया शेर मौका पाकर वहां से वह मणि लेकर भाग जाते हैं। चीता वहां पर एक गलती कर बैठता है और वह मणि को चुराते साथ ही कालिया शेर के हवाले कर देता है
और ये गलती उसके लिए गले का फंदा बन जाती है। कालिया शेर मौका पाकर वह जादुई मणि लेकर भाग जाता है और अपने वादे के मुताबिक वह चीते को कोई भी शक्ति नहीं देता है और चीता फिर से एक आम जानवर बनकर रह जाता है। और उधर कालिया शेर उस मणि से शक्तियां हासिल करके अपने ही जैसे कई सारे शेर अपने शरीर से निकालता है और उस एक शेर के कई सारे रूप बन जाते हैं। अब कालिया शेर बहुत खुश होता है। हो हो, मासूम चीते, तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि इतनी आसानी से मुझे ये मणि मिल जाएगी। इधर कालिया शेर बहुत खुश था और उधर जब रंगीन बाघ होश में आते हैं तो वह वहां से मणि को गायब देखते हैं। अब उनका शक सीधा उस चीते पर ही जाता है और रंगीन बाघ अपने सैनिक भेजकर उसे कैद करवा लेते हैं। चीते, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारे साथ ये चाल खेलोगे। बताओ, मणि कहाँ है? मैं नहीं जानता कहाँ है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तुमसे सफाई नहीं मांगी, बल्कि ये पूछा है कि कहाँ है मणि। हमें पता है वो तुम्हारे पास ही है और उस रात तुमने हमारे साथ धोखा किया था। महाराज, क्षमा करें, मैंने आपके साथ ये धोखा तो जरूर किया था, लेकिन वो मणि तो कालिया शेर लेकर भाग गया। कौन कालिया शेर? हम किसी कालिया शेर को नहीं जानते और मणि हमें तुमसे चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। अब कालिया शेर उन सभी को उस दिन हुई प्लानिंग के बारे में बताता है और बोलता है, मुझे ये सब करने के लिए उस कालिया शेर ने कहा था और कहा था कि इसके बदले में मुझे कुछ शक्तियाँ देगा, लेकिन वो धोखे से मुझसे वो मणि ही लेकर भाग गया। मेरे पास इस सच के अलावा कुछ नहीं है। क्या तुम जानते हो कि वो कालिया शेर कहाँ रहता है? हाँ, मैं जानता हूँ और मैं आपको लेकर भी चल सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दे। अब चीता उन रंगीन बाघों को लेकर कालिया शेर की गुफा पर पहुंचता है। कालिया शेर अपनी ताकत में चूर होकर बोलता है, क्या लेने आए हो तुम सब यहाँ? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? अब तो तुम अपनी जान की फिक्र करो, जो कुछ देर में निकलने वाली है। अच्छा, तो तुम मुझे मारोगे? अरे, तुम तो मेरी एक शक्ति का सवाल हो। जिन शक्तियों का तुम जश्न मना रहे हो, उसकी कमांड भी हमारे पास है। मैं चाहूँ तो तुम्हें खड़े खड़े खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर कालिया शेर अपने शरीर से काले शेर की सेना को बाहर करता है और वह सभी उन रंगीन बाघों पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी रंगीन बाघ उन शक्तियों को लॉक कर देता है और वह सभी काले शेर के रूप वहां से गायब हो जाते हैं और वह मणि सीधा आकर रंगीन बाघ के सर पर लग जाती है। और कालिया शेर के अंदर से जब जादुई शक्तियां बाहर आती है तो कालिया शेर वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है और वह जादुई मणि फिर से रंगीन बाघों को मिल जाती है। अब रंगीन बाघ उस चीते को भी आज़ाद कर देते हैं और अपने जंगल में सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, आपको एक स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। बेटी, रुक जाओ, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं बस चलते चलते थक गया था। अभी थोड़ी देर रुककर फिर चलूँगा। नहीं पिताजी, मुझे आप ठीक नहीं लग रहे। आपकी सांसें देखिए कैसी चल रही हैं। तुम इतना परेशान क्यों हो जाती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम अभी ठहरो, चलते हैं। भाई, देखिए ना, पिताजी को क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ भी तो नहीं हुआ इन्हें, ये तो ठीक है बिल्कुल। रुद्राक्ष वहां से ये सब बोलकर आगे बढ़ जाता है और किरण शेरनी बस अपने भाई को देखती रह जाती है। देखा तुमने, ये कितना नालायक है। इसे अपने पिता की जरा भी परवाह नहीं है। नहीं पिताजी, शायद उसे कोई काम हो इसीलिए वो चला गया, वरना वो तो आपकी बहुत फिक्र करता है और आपके लिए बहुत परेशान भी रहता है पिताजी। हाँ, मुझे मत बताओ, मैं सब जानता हूँ इसके बारे में। ये मेरे लिए और तुम्हारे लिए कितना परेशान रहता है।
ये तो सिर्फ अपने नशा करने के लिए परेशान रहता है, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। गब्बर शेर ये बोलकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से नीचे गिर जाता है। किरण शेरनी ये सब देखकर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और वह अब कहीं से ढूंढकर एक बग्गी लेकर आती है और अपने पिता को उस पर लेटाकर मुश्किल से अपनी गुफा तक पहुंचती है और वहां जाकर वह भालू वैद्य से अपने बाबा का इलाज कराती है। किरण अपने बाबा के लिए बहुत परेशान थी और उसका भाई रुद्राक्ष, उसको तो जरा भी फिक्र नहीं थी। वो तो बस अपने कामों में लगा रहता था। रुद्राक्ष कभी भी अपने पिता की कोई फिक्र नहीं करता था। उसे बचपन में ही एक बुरी लत लग गई थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीता और किसी की भी जान से खेलकर अपने आप को खुशी देता था। बस अब यही उसका पैशन बन गया था और वो इसी काम को बहुत बड़ा काम समझता था। जब गब्बर शेर उसे ये सब करने से मना करता था तो वह अपने बाबा की एक भी बात नहीं सुनता था और हमेशा सारे गलत काम ही करता था और अब उसे यही सब आदतें पड़ गई थी। जंगल के सभी जानवर ये सब देखकर बहुत बातें बनाते थे। ये गब्बर शेर अपने बेटे से तो कुछ कराता नहीं, बस हर वक्त बेटी को साथ लिए फिरता है। हाँ, और बेटी को ऐसे साथ नहीं लेकर चलना चाहिए। ये सब काम तो बेटे के हैं, गब्बर शेर को उससे कराने चाहिए ये सब काम। मुझे तो लगता है ये गब्बर शेर अपने बेटे से कुछ कराना ही नहीं चाहता, तभी तो वो पूरे दिन जंगल में ऐसे ही निठल्ला घूमता है। अरे ये भी तो हो सकता है उसे कोई फिक्र ही ना हो अपने बाप की। अरे ऐसे कैसे? जब गब्बर शेर उसे डांट कर बोलेगा तो वो क्यों नहीं करेगा? उसे तो बस बेटी का हाथ चाहिए, वो तो उसे ही थाम कर चलता है। और देखो ना, कल को उसे दूसरे घर भी जाना है, तभी तो जंगल के सभी जानवर उसके बारे में बातें बनाते हैं कि जब बेटा है तो बेटी को क्यों ऐसे पूरे जंगल में लेकर टहलता फिरता है। बेटियां तो सिर्फ घर में ही अच्छी लगती हैं। जंगल के सभी जानवर हमेशा किरण शेरनी के बारे में ऐसे ही गलत सोच रखते थे। इसीलिए किरण शेरनी जंगल के किसी भी जानवर से ज्यादा मतलब नहीं रखती थी। उसे सिर्फ अपने पिता के ठीक होने का इंतजार था। रुद्राक्ष, तुम ऐसा क्यों करते हो? तुम क्यों नहीं ये सब काम छोड़ देती? ये गलत काम तुम्हें एक दिन ले डूबेंगे। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम सिर्फ अपनी फिक्र करो। तुम्हें पता है बाबा कितने बीमार हैं? तुम उन्हें एक बार पूछते भी नहीं। क्या पूछूं मैं उन्हें? तुम हो ना उनकी नौकरानी। मैं नहीं कर सकता ये सब बस तुम ही कर सकती हो। मेरे पास और बहुत काम है करने के लिए। रुद्राक्ष, माँ बाप की दुआएं बहुत कीमती होती है। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना तुम बहुत पछताओगे और तुम्हारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तुम मुझे चेतावनी दे रही हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर रुद्राक्ष अपनी बहन को बहुत मारता है और वह जख्मी होकर अपने बाबा के पास आती है। गब्बर शेर अपनी बेटी को इतना घायल देखकर बहुत परेशान हो जाता है। बेटी, ये क्या हो गया? तुम इतनी ज्यादा घायल, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? पिताजी, मुझे कुछ नहीं हुआ, आप परेशान ना हो। वो तो जंगल में कुछ भेड़ियों ने हमला कर दिया था, मैं वहाँ से बचकर निकल आई। आप परेशान ना हो, आप बस आराम करें। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मेरे लिए आपका साया ही काफी है। किरण शेरनी ये सब बोल ही रही थी कि तभी गब्बर शेर नीचे जमीन पर गिर जाता है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है।